क्वेश्चन है हमारे पास 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 इन प्रोडक्ट इज 180। दो नंबर है जिनका सम कितना है 27 है। लेट नंबर बी एक्स। अब आपके पास बोलता है कि दो नंबर है और दोनों का सम कितना है 27 है। अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। सेकेंड नंबर भी 27 माइनस एक्स। ये आप समझ रहे हो कैसे करना है। सपोज करो आपके पास 10 रुपए है। इन 10 रुपए में से अगर मैं आपको बोलती हूँ कि एक 6 है तो दूसरा कितना बचा। कैसे करते हैं 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 3 है तो ये कितना दूसरा कितना होगा पार्ट 3। 10 माइनस 3 7। उसी तरीके से वो कहता है कि दो नंबर है और दोनों का सम 27 है। अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब उन्होंने कहा केस कहता है, केस फर्स्ट हमें कहता है, सेकंड केस हमें कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है 182। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर और 182 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गई तो ये हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर भी आप x माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। आपको मैंने सिखा दिया है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर। दो कंसेक्यूटिव क्या होते हैं 1 बाय 1 जो आते हैं, जैसे एक के बाद एक नंबर आता है। अगर एक 1 है तो दूसरा 2 3 4 5, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उन्हें हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। तो लेट नंबर बी एक्स। अगर एक x है तो दूसरा कितना होना चाहिए नंबर, सेकेंड नंबर कितना होगा x प्लस 1। ठीक है। कहता है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, उनके स्क्वायर x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर का सम कितना है 365। सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर लूंगी तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 इक्वल टू 0। ये बना 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। क्लियर। यहां से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूंगी तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 182 इक्वल टू 0। 2 यहां जाएगा तो 0 बनेगा और हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। इसको भी आप क्या करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर लोगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट एंगल है, ट्रायंगल आपके पास, वो कहता है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये अगर बेस है, बेस अगर x है, इसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है इससे। क्लियर। लेट बेस बी x तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम और आपके पास हाइपोटेनस गिवन है 13। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC हमारे पास है 13, BC मेरे पास है x
और ए बी है x माइनस 7। इज दैट क्लियर? 13 का स्क्वायर आपके पास है 169। यहां पर आप a प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 7 2 जा 14x। इतना सही है? 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ये हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और माइनस 169 इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से आपका बना 2x स्क्वायर माइनस 14x, 9 माइनस 9 0 और 6 माइनस 4 2, 120 इक्वल टू 0। यहां भी आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल छोटी हो जाएगी। आप उसको सॉल्व कीजिए, आपके पास बेस और एल्टीट्यूड दोनों आ जाएंगे। 2.2 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर डे में नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर डे x है। एक दिन में वो x आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है, x आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। कॉस्ट कितनी होगी एक आर्टिकल की? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू कितना बोला है उसने? इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 ज्यादा, यानी कि एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उनके 2 टाइम्स से 3 ज्यादा कॉस्ट है एक आर्टिकल की। ये एक की कॉस्ट हो गई। तो टोटल की कॉस्ट कितनी होगी? जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उनको एक की कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरे पास? टोटल कॉस्ट हम कैसे निकाल रहे हैं समझ में आ रहा है? आपके पास सपोज करो 10 आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल 5 रुपए का, तो कितने का हो गया टोटल? 50 रुपीज का। इसी तरीके से हमारे पास टोटल आर्टिकल्स है x, एक का कॉस्ट है 2x प्लस 3 और टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन है 90। टोटल कॉस्ट कितनी है? 90। तो आप निकालोगे यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहां से 90 इंटू 2 स्प्लिटिंग करेंगे तो 90 इंटू 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 3 आना चाहिए। 90 को अगर स्प्लिट करूंगी तो कितना आएगा? 15 4 जा, ठीक है, और 15 यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। अब इसको इस तरह से अरेंज कीजिए जिससे माइनस करने पे मेरे पास 3 आए। तो आपको दिख रहा है कि 90 इंटू 2 को स्प्लिट करेंगे, 90 इंटू 2 को स्प्लिट करेंगे 15 इंटू 6 इंटू 2। 90 को मैंने स्प्लिट करा तो 15 इंटू 6 आ गया। अब ये 15 इंटू 12 मैं इसको लिख सकती हूँ, 6 2 जा 12 और 15। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही नंबर आएगा, और जब इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये आगे मेरे पास स्प्लिटिंग, इसे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x 90 इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 2x प्लस 15 और यहां से 6 को कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 2x माइनस प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ का आपका आ गया 2x प्लस 15 और x माइनस 6। ये दो फैक्टर आ गए हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो आपको दिख रहा है अगर मैं इसको रखती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? x की वैल्यू माइनस में आएगी और फ्रैक्शन में आएगी। तो क्या कोई प्रोडक्शन, कोई नंबर ऑफ टॉयज या नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में हो सकते हैं? नहीं। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। आंसर कितना होगा? x इक्वल टू 6। क्लियर? तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा मेरा आंसर।
x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 6। यह है नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स जो एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। तो उनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास 2x, 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी कि 12 प्लस 3 दैट इज 15। एक नंबर आर्टिकल्स की, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 रुपए, और नंबर्स ऑफ आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं वो है 6। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।